सा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मजा भी आएगा। ओके, तो सारे बच्चे अपना चाय उसकी लेकर अच्छे से बैठ जाओ सारे बच्चे। एंड यस, सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग Good बच्चे। evening, sir. Sir, वेरी गुड इवनिंग। सो बच्चों, जैसे कि आपको पता होगा, हमने बेसिकली 11th में 5 चैप्टर खत्म कर दिया और हमें परसों एक तरह पता ये चला कि आपका JEE के अंदर हमारा क्या बोलते हैं चैप्टर ऐसे नहीं आ रहे। कौन से चैप्टर्स बच्चा? आप बोलोगे स्टेट ऑफ मैटर, है ना। स्टेट ऑफ मैटर एक्चुअली बेसिकली आपका JEE से हट गया है। तो मैं ये कहूँगा बच्चों कि ये थर्मोडायनेमिक्स है ना, ये जो थर्मोडायनेमिक्स बच्चा, ये आपके एक बहुत ज्यादा मोस्ट IMP चैप्टर है, ये कभी नहीं हटने वाला। और ये भी ध्यान में बच्चा देखो, और कोई बच्चा जेई में क्वालिफाइड इंजीनियरिंग करता है या कोई ब्रांच करता है, थर्मोडायनेमिक्स वो हर साल थर्मोडाइस पढ़ने वाला है, ये बात ध्यान रखना, बिकॉज इतना ज्यादा IMP चैप्टर्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमने पढ़ा इस चैप्टर के बेसिक्स के बारे में। अब बच्चा हमने है ना लास्ट क्लास में कुछ बेसिक टर्म्स के बाद हमने पढ़ाई किया था। हमने टर्म्स क्या पढ़ा बच्चों? हमने इनिशियल में पढ़ा था कि जो कि हमारा सिस्टम सराउंडिंग ये सब तो बेसिक सिस्टम से हम पढ़े हुए थे, ठीक बच्चा। जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो कहाँ स्टार्ट होता है बच्चों? हम बात करते हैं स्टेट वेरिएबल से बात करते हैं। उसमें क्या आता बच्चों होता है? एक आता है स्टेट फंक्शन, एक आता है पाथ फंक्शन, है ना। ये हमने पढ़ा था। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है बच्चों? होता है, हमने ये कहा था सिंपल भाषा में हमने ये कहा था, ये क्या होता है बच्चों? ये होता है, सॉरी ये क्या हो गया भाई, इसका साइज कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, साइज छोटा कर देते हैं 15। ओके ओके, तो बच्चा हम बेसिल हमने क्या देखा था? बेसिल में ये देखा था जो हमारा स्टेट फंक्शन होता है वो कैसा होता है बच्चों? इट इज इंडिपेंडेंट टू बात क्या बच्चों होगा? टू पाथ फॉलो, है ना। या आपका पाथ को फॉलो नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट होता है जैसे बच्चा, ये हमने पढ़ा क्या। जैसे अगर मैं आपको सिंपल से एक बात बताऊं, है ना। अगर मैं बोलता हूँ कि पल्लवी है या अक्षिता है, सरोजा, कोई दिशा कोई बच्ची है, ठीक है ना, वो क्या कर रही है? वो उनकी मम्मी ने काम दिया, उनकी मम्मी ने काम क्या दिया कि आपको 2 घंटे में सब्जी बनानी है, या कुछ मांग के चलो कुछ काम करना है, फिर मम्मी बोला कि जाओ मार्केट जाके कुछ जाके आप अपना बुक्स लेके आई, ऐसा काम दिया। अब हुआ क्या, मॉम ने बोला कि आपको 2 घंटे में आ जाना है, तो क्या करा बच्चों? आप गए, लेके आ गए, है ना। तो मॉम ये नहीं देखे कि आपने कब गए, कितने बजे गए, कहाँ से गए, वो मैटर करता है। मैटर करता है कि आपने उस टाइम पे जाके लेके आ गए, है ना। तो क्या बच्चों का वो आपका पाथ से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे आपका स्टेट फंक्शन। तो बच्चों इससे एग्जाम्पल्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स क्या है बच्चों इसके? क्या बच्चों? आप बोलोगे एंथैल्पी, है ना, इंटरनल एनर्जी हो गया एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब क्या बच्चों? ये सर आपके स्टेट फंक्शन है। तो बच्चों इसको आपको प्रॉपरली नोट डाउन करना चाहिए, है ना। तो इसको बच्चा आपको ना प्रॉपरली इसको नोट डाउन करना चाहिए। तो ये तो हमने बच्चा पिछले क्लास में पढ़ा था। आपको एक लाइन में खाली याद रखना है, स्टेट फंक्शन क्या होता बच्चों? होता है ये आपका इंडिपेंडेंट होता है पाथ से, या आपका पाथ से इंडिपेंडेंट होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। ये खाली इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, इतना पार्ट और क्वेश्चन, ठीक है ना। आई गेस हमने ये पार्ट पहले ही पढ़ा था और ये हमको इजी भी लगा था, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे थी नहीं। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या पढ़ा बच्चों? हम बात करते हैं, अभी हम बात करते हैं पाथ फंक्शन के बारे में। तो पाथ फंक्शन में क्या बच्चा होगा? आप ये बोलोगे इट इज डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेज एज वेल एज क्या बोलो बच्चों? पाथ, ये आपका पाथ पे डिपेंड करता है। तो आप क्या बोलोगे पाथ फंक्शन का? वो बच्चा होगा इट डिपेंड ऑन पाथ, वो आपका पाथ पे डिपेंड करेगा। अब इससे एग्जांपल क्या बच्चों? सपोज करो मैं यहाँ पे कोई किसी एक बच्चे का नाम लेता हूँ और मैं ये बोलता हूँ कि वो हमारा ऑनलाइन क्लास से पढ़ रही है। अब बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बच्चे लोग अच्छा मार्क्स कब आएगा? जब वो ज्यादा हार्डवर्क करेंगे, है ना। तो क्या बोलोगे? हार्डवर्क कैसा बच्चों? वो आपका पाथ डिपेंडेंट है कि आप कब कौन सा पढ़ रहे हो।
वो क्या बच्चों आपका पाथ का डिपेंडेंट होता है कि आपको ट्रिक्स पता होना चाहिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्व आनी चाहिए, तो ये आपके ऊपर पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप क्या बोलोगे, उस एग्जाम्पल क्या बच्चों, आप बोलोगे वर्क डन क्या हो गया, ये आपका पाथ फंक्शन है। हिट क्या बच्चों, ये भी आपका पाथ फंक्शन है। तो इसको आपको प्रॉपरली नोट डाउन करना चाहिए। काफी सिंपल भी है, काफी इजी भी है। इसको आपको समझ समझ के प्रॉपरली पढ़ाई करना है। अगर सारे बच्चे को हो गया फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है यहाँ पर तो हम पूछ सकते हैं, अदरवाइज थम्स अप डालो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह बच्चा हमने आगे से पहले भी पढ़ा हुआ था, तो ये खाली एक बार उसका रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, ये इसका रिवीजन भी हो जाए। बहुत बढ़िया। ये बच्चा बहुत काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये बच्चा हमने पढ़ा था, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था। हमने पढ़ा था इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में, राइट। हमने पढ़ा था इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला बच्चों, जो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, जो आपकी इंटेंसिव क्या बच्चों होता है, इट डिपेंड, इस पर डिपेंड करता है बच्चों, बोलो इस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड, बोलो नेचर ऑफ मैटर, एकदम से बोला, डिपेंड ओनली ऑन द नेचर ऑफ मैटर, है ना। ये उसके नेचर ऑफ मैटर पर डिपेंड करता है। अब इसका मतलब क्या बच्चों, दो सिंपल सी बात है। सपोज करो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स डाला, अब मुझे बताना आप ये है क्या, ये क्या है बताओ, जो मैंने बनाया ये क्या है। क्रॉस का नहीं, गलत। कौन बताए कौन है, क्या है ये, अक्षिता क्या है ये, सिस्टम, सिस्टम नहीं, सिस्टम नहीं है। और क्या है, डब्बे से बोला, डब्बे के अलावा और क्या है, बॉक्स। आप ये सोचो कि आप क्या खा रहे हो, आप खा रहे हो मिल्की बार चॉकलेट, क्या खा रहे हो बच्चों, कर रहे हो मिल्की बार खा रहे हो, तो ये आपका कैडबरी मिल्की बार ले लो, किटकैट ले लो, जो सोचना सोच लो, है ना। ओके, अब क्या हुआ, अब मान के चलो ये जो मिल्की बार दिख रहा है, तो यहाँ पे दो चीज बच्चा, दो चीज क्या है, आप ये बोलोगे, एक तो इसका साइज आ रहा है ना, एक तो इसका साइज मतलब कितना क्वांटिटी उसको दिख रहा है। दूसरा पार्ट क्या आ रहा बच्चा, ये आ रहा है टेस्ट। ये इसके दो प्रॉपर्टीज है। अब सिंपल सी बात है, अगर सेजल या कशिश या तनिषा कोई भी बच्चा, है ना, अगर वो पहला टेस्ट खाएगा मिल्की बार का या लास्ट टेस्ट खाएगा मिल्की बार का, क्या चॉकलेट का टेस्ट बदल जाएगा साइज से, है ना। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे चाहे कितना भी छोटा मिल्की बार हो, उसका टेस्ट कभी चेंज किया, वो टेस्ट हमेशा सेम रहेगा। तो ये क्या बच्चों, वो उसके नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो टेस्ट क्या बच्चों का, टेस्ट क्या होगा बच्चों, टेस्ट हो जाएगा आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। टेस्ट क्या होगा बच्चों, हो गया ये आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, मतलब कि साइज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। सबको ये पार्ट समझ में आया बच्चों, हाँ या ना सारे बच्चे, यस सर। अब सपोज करो ये बच्चा, सपोज करो मैं बोल रहा हूँ शिल्पा है ना, ये सिमरन है, ये कोई बच्चा मेरे पास है। अब क्या हुआ, पहला पीस खा लिया सिमरन ने, दूसरा खा लिया निहारिका ने, तीसरा खा लिया तनीषा ने, सब बच्चों थोड़ा थोड़ा खा लिया। अब क्या बचा, अब लास्ट में इतना ही पार्टी बचा, तो ये क्या बच्चों का, ये आपका बच जाएगा एक्सटेंसिव वाला पार्ट, बिकॉज क्या ये आपका खत्म हो रहा है ना। तो क्या बच्चों, ये आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड, मतलब कि उसके साइज और उसके मास पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द मैटर, दैट इज साइज एंड शेप मैटर करता है। तो क्या बच्चों, ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो हमारे बच्चों को आ रहा है, और किसी भी टर्म में अगर आपका क्वांटिटी आ जाए, अगर आपका क्वांटिटी आ जाए, तो क्या बच्चों को वो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, समझ गए। लेकिन टेस्ट के बच्चों का, जो आपका चॉकलेट टेस्ट हो बच्चों को, वो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कहलाया जाएगा। क्या इतना पार्ट सर समझ गए, हाँ या ना, बोलिए जरा बच्चा। ओके, तो बच्चा हमने ना इसका अगेन बोलूं बच्चों, मैंने इसको आपका एग्जाम्पल्स बताया था, तो बच्चा अगेन बोलूंगा, ये जो एग्जाम्पल्स है बच्चा, ये आपका काफी ज्यादा आईएमपी एग्जाम्पल्स है। जिस बच्चों ने लिखा नहीं था, अगेन वो बच्चों इसको आप अच्छे से प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सारे बच्चे आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इंटेंसिव है,
कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये आपको बच्चा प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा है ऑल कंसंट्रेशन टर्म, ये क्या बच्चों, ये आपका इंटेंसिव है ना, कंसंट्रेशन। अब सिंपल सी बात है, आप 10 लीटर है ना, आप 10 लीटर ना शुगर का एक बनाओ, शुगर का मतलब कि सोल्यूशन बनाओ, मतलब कि शरबत बना दो, 10 लीटर बनाओ या 1 लीटर बनाओ, आप क्या बोलोगे? अगर आपने शुगर को प्रॉपर अमाउंट में डाला तो क्या बचोगा, उसका टेस्ट सेम ही आएगा, तो वो आपका हो जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दैट इज उसका जितना भी कंसंट्रेशन क्या बच्चों वो आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये आपको समझना है। तो अगर बोलो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ये आईएमपी है, ये आईएमपी है और ये आईएमपी है, ये और ये, इतना आप नोट कर लो, इतना कर लोगे तो कुछ दिक्कत नहीं आएगा, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों ये सारे पार्ट हमने क्या पढ़ा था, ये सारे पार्ट हमने कल हमने पढ़ाई किया था, ये सब मतलब सैटरडे को हमने पढ़ाई किया था। तो संडे चला गया तो आप थोड़ा मस्ती मूड में हो गए, तो इसलिए मैं आपको वापस इसको रिवाइज भी कर दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा मजा आना चाहिए ना ऐसे ही पढ़ने। हाँ सारे बच्चों को हो गया तो आप प्लीज थम्स अप डाल दीजिए। अगेन बोलो बच्चों इम्पोर्टेंट, ये पूरा पार्ट आपका इम्पोर्टेंट है जी। थैंक यू तनिषा, थैंक यू पल्लवी, थैंक यू अक्षिता, थैंक यू सिमरन, बस ओके। अगेन बोलो बच्चों एक्सटेंसिव इंटेंसिव एग्जाम पूछा था, तो प्लीज उसको बच्चों नोट डाउन करना। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। यस सर। अब देखो ये पार्ट क्या लिखा है, विच इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इन चारों में से आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, इन चारों में से आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है वो आपको बताना है। वेट के बच्चों सारे बच्चे हैंड रेस करेंगे जिनका हो जाएगा। तो बच्चा मैंने यहाँ पे ना एक पोल को लॉन्च किया है, आप प्लीज पोल से आप वहां पे अपना आंसर टिक कर सकते हो। एबीसीडी मैंने आपको पोल लॉन्च किया है, आप एक्टिविटी में जाकर वहां पे आपका आंसर वोट दे सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, आप यहाँ पे बच्चों पोल में जाके ए बी सी डी करके आप इसका आंसर दे सकते हो, वो एक्टिविटी में जाकर। विच इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, 2 लोग ने वोट डाल दिया, बहुत बढ़िया बच्चा। 3 लोग ने वोट डाल दिया, बाकी सारे बच्चे वोट डाल दिए। ओके, विच इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों, क्या होता है, जो आपका साइज या मैट उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है ना, क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करता, तो क्या बच्चों ये आपका है नेचर पे डिपेंड करता है। अब देखो सारे बच्चे, अगेन सारे बच्चे वोट ओके, 10 बच्चों लोग ने वोट डाल दिया, 11 बच्चों ने वोट डाल दिया है अभी तक। ओके, विच इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ओके मैं थोड़ा और वेट कर रहा हूं बच्चे लोग का। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, मैं यहाँ पे पोल को एंड कर रहा हूँ। तो बच्चों इसका आंसर क्या बचाएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ दिस। अब बच्चों टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, हाँ है ना, यस सर। डेंसिटी इंटेंसिव। अब यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, लिखा है विस्कोसिटी। अब इसका मतलब क्या बच्चों, विस्कोसिटी मतलब क्या होता है बच्चों, ये होता है रेजिस्टेंट फ्लो। सपोज करो आपने पानी लिया है ना, पानी लिया और हनी लिया, तो कौन सा जल्दी फैलेगा डालेंगे तो, अगर हम डालेंगे तो आप क्या बोलोगे, पानी जल्दी फ्लो करेगा है ना, तो आप क्या बोलोगे, हनी कैसा बच्चों, हनी आपका विस्कस है,
मतलब कि वो आपका विस्कोसिटी उसको बोलते हैं। तो आप क्या बोलो बच्चों, विस्कोसिटी भी आप क्या बच्चों, ये भी कैसा, ये भी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये भी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। हाय शिल्पा, शिल्पा है क्या? हाँ शिल्पा आप क्या? चलो, तो क्या बच्चों सरेंडर कर लो, क्या बच्चों का आप बोलोगे विस्कोसिटी भी क्या बच्चों, ये भी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी में गिना जाएगा। तो सारे बच्चे इसको जरा प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लेंगे। हेलो शिल्पा, वेरी गुड इवनिंग। उसकी आवाज नहीं आ रही क्या शायद शिल्पा को? सर शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। Hello, sir. Good आकांक्षा, evening. वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप क्या बोलो बच्चों, बोलो ये सारे क्या बच्चों, ये सारे आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी में गिना जाएगा। सर मैंने लेट क्लास ज्वाइन की है, आज मैं कहीं गई थी। ना कोई बात नहीं, कोई बात है बच्चा, अभी हमने कुछ स्टार्ट नहीं किया, हम कल थोड़ा सा रिवीजन कर रहे थे। तो दो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना, आराम आराम पढ़ने, तो भागन दौड़ नहीं है, आराम से यस पढ़ते। सर। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। देखो ये बच्चा मैंने आपको पहले भी कहा था नोट डाउन करने के लिए। हमने क्या देखा बच्चों, देखा था, हमने ये देखा था डेंसिटी क्या बच्चों, डेंसिटी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, होता है आप बोलोगे डेंसिटी इक्वल टू मास मास अपॉन मास वॉल्यूम। अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या बच्चों, वॉल्यूम आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये भी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये आपका एक्सटेंसिव है, और ये भी मास भी आपका एक्सटेंसिव है कि बस बच्चों ये आपके अमाउंट पर डिपेंड करता है। तो हमने क्या दिया बच्चों, अगर मैं दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, मुझे मिलेगा, मुझे यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलेगा। ये आपको प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। अब देखो बच्चों ध्यान देना, ये आप थोड़ा ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे क्या लिखा गया बच्चों, देखो लिखा गया दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉन एडिटिव। हम इसको ऐड नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों जो आपका एक्सटेंसिव कैसा बच्चों, वो आपका इट इज एडिटिव नेचर। अब इसका मतलब क्या बच्चों, समझो, ध्यान समझो। इंटेंसिव क्या बच्चों, वो आपका नेचर पर डिपेंड करता है, एक्सटेंसिव आपका अमाउंट पर डिपेंड करता है ना। अब सपोज करो शिल्पा ने थोड़ा सा हनी टेस्ट किया, शिल्पा ने थोड़ा सा हनी टेस्ट किया, उसको मीठा लगा, उसने 1 किलो हनी टेस्ट किया, तो क्या 1 किलो ज्यादा मीठा लग गया? जितना मीठा है उतना ही मीठा लगेगा, ऐसा नहीं मीठा ज्यादा हो जाएगा। समझ गए? यस जो सर। टेस्ट का जो फीलिंग है बच्चा, वो हमेशा सेम ही रहने वाला है हनी के लिए। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। तो ये यस सर। हम क्या बोलेंगे बच्चे, बोलेंगे हम ये बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी का बच्चों होता है, इंटेंसिव कैसा बच्चों, ये आपका है नॉन एडिटिव, हम इसको बाद में ऐड नहीं कर सकते। लेकिन जो एक्सटेंसिव क्या बच्चों, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपका एडिटिव नेचर है। एडिटिव इन इसको नेचर। आप, हाँ इसको आप बच्चा भी नोट डाउन कर लीजिए, इसको बच्चा नोट यस डाउन कर सर। लीजिए, और आप इसको नोट, ये पहले पॉइंट को और थर्ड पॉइंट का नोट डाउन कर लीजिए, तो इजी रहेगा। सारे बच्चे, निशा, सर तनिषा, डन। बाकी सारे बच्चे हो रहा है ना आपको? डन सर। अंजलि, ठीक है ठीक है, सुहानी हो रहा है ना, सरोज, रितिका, बहुत बढ़िया, फाइन। तो पहला और थर्ड पॉइंट को नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है, उसको आप प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन कर सकते हो आप सारे बच्चे। डन सर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े क्या सारे बच्चे? ओके यस आगे बढ़े। सर। एक मिनट। जी 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 बिल्कुल, ओके। हो गया अक्षिता बच्चा? ओके, थैंक यू दिशा रिस्पॉन्स देने के लिए। हो गया। डन ओके, सर। तो बच्चा आपके याद बच्चों है ना, अभी जो हमने पहले जो पार्ट पढ़ा था, हम उसका कुछ रिवीजन, थोड़ा सा उसको रिवीजन करते हैं, हम एमसीक्यूज करते हैं।
तो देखो बच्चों, ये आपका पहले पार्ट था। तो क्या लिखा बच्चों, लिखा गया थर्मोडायनामिक्स इज नॉट कंसर्न अबाउट, हमें थर्मोडायनामिक्स हमें किसके बारे में नहीं बताता। Sir, तो the प्लीज सारे rate बच्चे at ऑप्शन which reaction proceeds. एकदम से बोला निहार का, एकदम आपने से बोला, लेकिन मैं ये बोला बच्चों, जब भी आप आंसर करो ना, आप हैंड रेज करना, या आप ये बोलना सर मैं बोलूंगा, आप बोलना, ठीक है ना, क्योंकि सारे बच्चों Yes, को sir. ऑप्शन तक पढ़ना है, ओके, इसलिए। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, कि जो आपका थर्मोडायनामिक्स होता है उसमें होता है बच्चों, हमें ये पता चलता है रिएक्शन होगा नहीं होगा, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि रिएक्शन की स्पीड कैसे होगा। दैट्स हम क्या पता नहीं चलता बच्चों, दैट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन प्रोसेस, हम किस तरह रेट होगा, हमें वो आपका थर्मोडायनामिक्स से पता नहीं चलता। तो ये आपको बच्चों नोट डाउन करना है, जिनको अगर आता तो ठीक है, नहीं तो अगर जिसको नहीं पता चलता तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। हमें थर्मोडायनामिक्स क्या चीज के बारे में नहीं बता रहा। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं, तो आपको और मजा आएगा करने के लिए। ओके, तो सारे बच्चे ये क्वेश्चन पढ़िए, है ना, क्वेश्चन पढ़िए और आराम आराम से इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। अब देखो अगेन बोलो बच्चों, सबसे लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। हमने लास्ट क्लास के अंदर ओपन सिस्टम, है ना, उसके बाद हमने पढ़ा था क्लोज सिस्टम और हमने पढ़ा था आइसोलेटेड सिस्टम। तो कौन सा क्या आएगा वो आपको देख के बताए क्या इसका आंसर क्या आ सकता है। और सारे बच्चे ट्राई करेंगे, जिनका आंसर आ रहा है वो हैंड रेस करेंगे या बोलेंगे मुझे आ रहा है। लिखा गया बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। जो सही स्टेटमेंट है उसको देख के बताना है। कमॉन सारे बच्चे ट्राई करेंगे, कमॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा आपका स्टेटमेंट करेक्ट होगा। कमॉन सारे बच्चे, कमॉन, इजी क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है। ऑप्शंस को पढ़ेंगे और आंसर बताने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर मुझे बताएगा, कौन बताएगी, कौन बताएगी? शिल्पा आप ट्राई करोगे? यस सर। सर पहले दो ऑप्शन तो नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड, एकदम से और सर थर्ड और फोर्थ में पढ़ो, कोई हो कोई बात नहीं, सकता है। काम। ओके, एक काम करेंगे, निहारी का बताए बच्चा, आप क्या Sir, option 3, the presence of reactant in closed vessel made up of copper is an example of closed system. बहुत बड़े बच्चे, देखो एकदम से बोलो बच्चों, जैसे शिल्पा ने भी कहा था बच्चा कि पहला और दूसरा तो नहीं आने वाला। अब देखो, अब पहला क्यों नहीं है बच्चा, देखो लिखा बच्चों, लिखा गया, क्या लिखा गया है, द reactant species is covered in the beaker, covered in a beaker इसके ओपन सिस्टम, बीकर में कवर कर दिया तो ओपन सिस्टम कैसे होता होगा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं आएगा, गलत है। अब क्या लिखा बच्चों, सेकंड क्या लिखा दो बच्चों, एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज मैटर, सर ये तो ओपन सिस्टम का होता है। तो ये क्लोज सिस्टम लिखा बच्चों, तो ये भी गलत है। ये क्या बच्चों, ये एकदम से बोला आपने, ये आपका ओपन सिस्टम क्या आएगा। यस अब सर। देखो, अब क्या है बच्चों लिखा, अब यहाँ पे लिखा है थर्मोफ्लास्क और क्लो अदर आइसोलेटेड, तो किस में बच्चों आएगा, ये आपका आता है बच्चों, आता है आपका आइसोलेटर में, या आपका आइसोलेटेड में आएगा। तो यहाँ पर जो है क्लोज लिखा गया है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर, तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, 3 मेरा आंसर राइट है। यस सर। तो आप क्या बोलो बच्चों,
ये जैसे कॉपर पतीली है, राइट, उस पे क्या बच्चों, उस पे लिड जुड़ा हुआ है, तो क्या बच्चों का वो आपका क्लोज सिस्टम में आएगा। डन सारे बच्चे, इसको अच्छे से देखिए। यस सर। Yes, sir. यस सर। करिश्मा आ रहा है क्या आपको? Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया, फाइन। तो क्या बोलो बच्चों, आप बोलोगे ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, बी। है ना। ऑप्शन 3 क्या बच्चों आपका सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं, ये देखो। अब बच्चे ये क्वेश्चन, बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको जेई एडवांस से पूछ सकते हैं, है ना। क्या आपको स्क्रीन दिख रही है बच्चों मेरी? हाँ है ना। No, sir. Sir, आप दिख गई आप दिख गई। जी जी, ओके। तो देखो बच्चों क्या लिखा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 और मोर ऑप्शन में बी करेक्ट, 1 2 3 भी हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसा बच्चों, ये क्वेश्चन आपका पूरा जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगेन थर्मोडायनेमिक्स पार्ट पढ़ना है। तो बच्चों थर्मोडायनेमिक्स में किसके बारे में बता रहा है बच्चों, बता रहा है, ये आपको पता करना है। थर्मोडायनेमिक्स किसके बारे में पता चल रहा है, बता रहा है। ऑप्शन पढ़िए बच्चा, पहला ऑप्शन पढ़िए, क्या लिखा गया है, इंटर रिलेवेंस ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्या यह पहला स्टेटमेंट सही है बच्चों? हाँ या थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बोलिए, यस क्या सर। यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? यस क्या सर। Yes, sir. तो आप क्या बोलोगे? हाँ, ये स्टेटमेंट आपका सही है, तो पहला वाला आपका सही स्टेटमेंट आ गया। अब देखो सेकंड ऑप्शन के लिए लिखा गया है, द एनर्जी चेंज इन द प्रोसेस व्हिच डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज द टू द माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। क्या बच्चों खाली आपका माइक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या बता रहा है बच्चों, हाँ है ना? सर कि ये माइक्रो, गलत है। आप क्या बोलो बच्चों, ये आपका गलत है। होता है। तो क्या बच्चों, ये आपका माइक्रोस्कोप मतलब कि बड़े बड़े पार्टिकल्स के बारे में बताता है। यस सर। अब देखो क्या लिखा बच्चों, क्या हाउ एंड व्हाट रेट, रेट आप आगे मतलब क्या बच्चों, ये आपकी ये आपका स्पीड की सर ये बात कर भी रहा है। गलत है। ये भी आपका गलत आंसर है बच्चा का, तो स्पीड क्या तो कुछ बता ही नहीं रहा है ना। अब क्या लिखा बच्चों, देखो द सिस्टम इज इक्विलिब्रियम स्टेट और मूविंग फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अदर फ्रॉम। हाँ, ये भी आपका सही स्टेटमेंट हुआ। तो क्या बच्चों आ यस जाता सर। है, एक लिमिट से अदर में जाएगा। तो आप क्या को बच्चों बोलोगे कि पहला और फोर्थ और आपका राइट आंसर है। यस सर। कैसा बच्चों, समझ में आया बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. Yes, तो सारे बच्चे एक काम करेंगे, जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट बचा, फोर्थ वाला स्टेटमेंट है, इसको आप है ना नोट डाउन करेंगे, इसको आप है ना नोट डाउन करेंगे, फोर्थ स्टेटमेंट को आप नोट डाउन करेंगे। कम ऑन, आपको बैकग्राउंड कुछ आवाज आ रही है क्या? यस सर। yes, sir, आ थोड़ी रही है थोड़ी। क्या? क्या आ रही है आपकी आवाज? सर क्लियर नहीं सुनाई दे रहा। क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है। जैसे कोई बातें कर रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है। हाँ, वो एक्चुअली मुझे मच्छर काट रहे हैं ना, इसमें फैन चल रहे थे, मैं बंद कर देता तो पंखे में क्या? हूं। ओके बच्चों देखो, ये बच्चों और क्वेश्चन दे, सारे बच्चे यहाँ ध्यान दो बच्चों, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। तो क्या लिखा बच्चों, लिखा है चूज द करेक्ट आंसर, ए थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन। तो बच्चों यहाँ पे स्टेट फंक्शन की बात करिए, इससे क्वांटिटी, इन चार में से कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ बच्चों, इन चार में से कौन सा ऑप्शन आएगा? स्टेट फंक्शन में क्या बताता है? सर की कशिश बताइए, कशिश बताइए। Whose value is independent of path? एकदम से बोलो बच्चों, है ना, स्टेट फंक्शन तो ये आपका
पाथ फंक्शन ऑफ तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, हुज Right वैल्यू इज answer. इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। क्या बच्चों ये हिट के बारे में बता रहा है? नहीं, हिट के बारे में बता नहीं बच्चों। क्या ये No, प्रेशर sir. वॉल्यूम वर्क के बारे में बता रहा है? ये भी नहीं बता रहा है। No, क्या sir. टेम्परेचर बता? ये भी नहीं। तो आप क्या बोलोगे बच्चों? आप बोलोगे ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सारे बच्चे प्रॉपर Second. इसको नोट डाउन कर लेंगे, सारे बच्चे। Yes, Yes, sir. sir. और हाँ, अगेन सारे बच्चे अभी जो पार्ट पढ़ने वाले हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला है, तो प्लीज सारे बच्चे ध्यान से उसको समझना। मच तो बहुत है यार। थर्मोडायनेमिक स्टेटमेंट्स क्या तो बच्चों होता है? इट हुज वैल्यूज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये क्या बच्चों का? ये आपका इनिशियल स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल Final state. स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करता है। बस कितना पार्ट है, समझ में? बहुत बढ़िया। Done, sir. Done, sir. अब बच्चों देखो, ये बच्चों मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको JW राइट है ना, ये मैंने आपको जे के बारे में पहले पूछा था, ये इसके राइट है ना, द टोटल नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो मैंने बोलता है 4 आएगा, तो क्या क्या बचाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बताओ जरा बच्चों। सबसे पहले बच्चों जितने भी कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या बच्चों का? वो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। अब सपोज को बच्चों जैसे यहाँ पर लिखा मैं मोलारिटी, ये आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ई नॉट सेल, ये भी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। मोलर हीट कैपेसिटी, ये भी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और क्या बच्चों, एक हम बात करें मोलर मास, और मोलर मास भी क्या बच्चों? ये भी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। सारे Yes, sir. ये सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी बच्चों। और जब बच गया जैसे वॉल्यूम है ना, गिब्स फ्री एनर्जी Change. और Mole. मोल, ये सब क्या बच्चों? ये सारे कैसा? ये सारे आपके एक्सटेंसिव। Extend. तो सारे बच्चे इस वाले पार्ट को भी नोट कर लो। देखो बच्चों, ये इस साल पूछा गया था JW 2023 में 11 में पूछा गया था, मतलब कि ये आपका 6 महीने पुराना पेपर है। 6 नहीं, हाँ 6 महीने पुराना पहले पेपर का क्वेश्चन है ना। तो इसलिए बोलो बच्चों, जो पॉइंट्स हैं उसको प्लीज सारे बच्चे ध्यान से लीजिए। जो मैंने टिक किया है वो क्या बच्चों? वो सारे आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वो सारे आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि मोलर मास है? यहाँ पे लिखा है ना बच्चों, क्या लिखा गया है? लिखा गया मोलर मास। अब बच्चे मोलर मास आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसा बना, वो कौन बताएगा? मुझे बताएगा। जो आपका मोलर मास है वो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसा, मुझे कौन बताएगा? बोलो बोलो, मोलर मास। सजल बताइए क्या आंसर आना चाहिए इसका। मोलर मास इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है? सर एक्सटेंसिव ड्राइवर एक्सटेंसिव इसी मैं बोल रहा था कि मोलर मास आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है? मोलर मास शिल्पा आप बोलिए बोलिए बच्चा बोलिए। क्योंकि इसका साइज जो होता है वो 1 मोल। अब सपोज करो आपने 2000 ग्राम क्या लिया बच्चों? लिया 2000 ग्राम कार्बन लिया है। कितना लिया बच्चों? लिया है 2000 ग्राम कार्बन ले लिया है ना। समझ सारे बच्चे, आपने 2000 ग्राम कार्बन लिया है। अब मुझे बताओ कार्बन का मोलर मास कितना होगा? 12. कितना है बचाएगा? 12 ग्राम पर मोल। Yes, sir. ये है ना, 2000 ग्राम कार्बन ले लो तो भी उसका कार्बन का मोलर मास कितना बचेगा? 12 ग्राम पर मोल आएगा। सपोज को मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 ग्राम कार्बन, तो बच्चा 1 ग्राम कार्बन का मोलर मास कितना होगा? 1 ग्राम कार्बन का मोलर मास कितना होगा बच्चा होगा? अरे 1 ग्राम कार्बन का मोलर मास कितना होगा? अरे भाई ये भी तो 12 ग्राम पर मोल होगा ना।
Yes, sir. ये सेम ही आएगा ना। तो चाहे आप 10,000 ले लो कि 20,000 ले लो, उसका मोलर मास सेम ही रहेगा ना। हाँ है ना। आप हमेशा ध्यान रखना बच्चों, मोलर मास आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये ध्यान Yes, sir. yes sir. ओके। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी हम क्या पढ़ने वाले पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में। तो सारे बच्चे इस पार्ट को प्रॉपरली अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, बिकॉज ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हम रिवाइज करेंगे। ठीक है सारे बच्चे। Yes sir. Yes, sir. ओके। तो देखो बच्चों, बेसिकली आपका 7 आपका थर्मोडायनामिक प्रोसेस है बच्चों। पहला प्रोसेस क्या बच्चों का, पहले हम क्या बोलेंगे, पहले हम बोलेंगे आइसोथर्मल। क्या बोलेंगे बच्चों, हम बोलेंगे Isothermal थर्मल processes. प्रोसेस। अब बच्चों आइसोथर्मल क्या होता है बच्चों, जो आपका टेम्परेचर है, दैट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। क्या होता है बच्चों, इसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो आप क्या बोले बच्चों, बोलोगे जो आपका dt है, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, आपका 0 हो जाएगा। और आपका डेल्टा यू, जो आपका इंटर जो होगा बच्चों, वो भी आपका 0 होगा। ये आपका आईएम पार्ट है, इसको नोट कीजिए कि आइसोथर्मल क्या होगा बच्चों का, इसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, चेंज इन टेम्परेचर 0 आएगा, और आपका डेल्टा यू दैट इज आपका इंटरनल एनर्जी भी आपका 0 है। और वो कैसे बचाएगा हम इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी खाली इसको बचा अपना Yes, प्रॉपर्ली sir. नोट डाउन के लिए, बिकॉज ये आपका काफी ज्यादा आईएमपी है। आइसोथर्मल में क्या क्या होता है, dt इक्वल टू 0 होता है, आपका डेल्टा यू भी आपका 0 होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। और हो जाए फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप सारे बच्चे मुझे बताना, ठीक है ना। सर dt कांस्टेंट है। हाँ dt 0 हो गया। अब सिंपल सी बात है ना। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, मगर आपको ये बोलता हूँ कि आपने है ना, आपके पास क्या हुआ, मैं इसको कैसे समझाऊं। सपोज करो करिश्मा के पास पहले तो कितना बच्चों, कितना था, 2 कपड़े थे। करिश्मा के पास पहले 2 कपड़े थे, मान के चलो, एग्जाम्पल जैसे मैं मान के चलो। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, उसने 2 कपड़े के बच्चों बाई किए, उसने 2 कपड़े के बच्चों बाई किया, मैं खरीदा। और क्या बच्चों हुआ, अगेन 2 कपड़े को उसने क्या किया, उसने अपनी बहन को दे दिया गया। तो क्या बचाओ, इनिशियल क्या हुआ, सेम ही रहा ना, सेम ही रहा। तो आप क्या बोलोगे, चेंज, जो आपका चेंज क्या वजह से था, चेंज आपका कांस्टेंट रहा। तो आप बोलोगे यहाँ पे आपका, इससे हम आपका एक एग्जांपल समझाने का। तो आइसोथर्मल में क्या बच्चा होता है, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर में होता है, कांस्टेंट होगा। तो dt आपका कांस्टेंट होगा, दैट इज dt क्या बच्चा आपका, चेंज इन टेम्परेचर। समझ रहे सारे बच्चे ये पार्ट। Yes, yes. ओके। सर मेरी तो बहन है नहीं, भाई है। अरे मैं तो ऐसे चलता है। ओके। मैं बच्चों रिश्तेदारियों ये में सब बोल होगी। के रहा बच्चों, अब मैं बोल के बच्चों, ये सारे पार्ट है ना बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ से कैसे क्वेश्चन आता बच्चों आएगा, यहाँ से आपका ना ग्राफिकल क्वेश्चन आएगा, जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। तो सारे बच्चे ध्यान समझिए। फिर Yes, क्या बच्चा sir. आता है बच्चों, Sir, हो गया. फिर आपका आएगा आइसोकोरिक बच्चा। आइसोकोरिक में क्या बच्चों होगा, आप बोलोगे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। क्या बच्चों होगा, आप बोलोगे यहाँ पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। बच्चों आप बोलोगे दैट इज डेल्टा वी, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम टू 0। ये होगा आपका आइसोकोरिक, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। आप हो गया आपका चेंज वॉल्यूम आपका 0। तो सारे बच्चे इसको नोट करेंगे, कम ऑन। Done, sir. बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। और हाँ, मेरे यहाँ पे बारिश हो रहा है, तो अगर बाई चांस है तो
आपको मैं शक्ल दिखे नहीं तो फिर हम cross करेंगे दोनों। आवाज कट रही है, आवाज भी थोड़ी कट कट के आ रही है। कट कट आ रही है। हाँ बच्चा बारिश होने से, बच्चा बारिश हो रही है यहाँ पे। यस सर। ओके, अब बच्चा दूसरा पार्ट क्या होने वाला बच्चों? दूसरा हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा आपका आइसोबारिक। आइसोबारिक क्या होता है बच्चों? होता है आइसोबारिक में क्या होगा? बोलोगे आप, बोलोगे प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। क्या होगा? आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। और आप क्या बोलोगे? द चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू 0, दैट इज डेल्टा पी इक्वल टू 0। तो सारे Yes, बच्चे sir. इसको अभी नोट डाउन करें। अगेन बोल रहा हूं बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से समझ समझ के पढ़ें। Done, sir. ओके, अब चौथा क्या बच्चों है? ये आपका है एडियाबैटिक प्रोसेस बच्चों। अगेन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको आपको खास कर नोट करना, बिकॉज इसका नाम थोड़ा अलग है ना। तो यहाँ पे क्या बोला बच्चों? ये आपका है एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें क्या बच्चों होगा? दैट इज हीट इज नॉट एक्सचेंज बाय द सिस्टम विद द सराउंडिंग। यहाँ पे आपका हीट चेंज नहीं होगा, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे आप ये बोलोगे दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। दैट इज डेल्टा क्यू इक्वल टू 0, ये आपका होगा। क्यू क्या बच्चों? क्यू आपका है हीट। क्यू क्या बच्चों आपका क्या है? ये आपका हीट है। तो सारे बच्चे इसको अच्छे से नोट डाउन कर लिए बच्चों? कमान Yes, sir. adiabatic process, that is heat is not exchanged by the system, डेल्टा क्यू अगेन इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझ समझ के पढ़िए इसको। फिफ्थ वाला क्या है बच्चों? फिफ्थ वाला पार्ट आपका है साइक्लिक प्रोसेस। मेरी आवाज आ रही है बच्चों? Yes, है ना? sir. Yes, sir. ओके। और हाँ, आप सर बच्चे बीच बीच में कुछ कुछ बोलते रहते ना, नहीं तो मुझे ऐसा लगे कि मैं अलग ही अपने जोन में जा रहा हूँ ना। तो आप Yes, sir. यहाँ पे आवाज क्या बोल कट रहे रही बच्चों? बोले हाँ वो होगा बच्चा, थोड़ा सा होगा आवाज ज्यादा नहीं। कल मैं ट्राई करूंगा उसको अच्छे से। आज थोड़ा सा इशू हो रहा है, लेकिन बात है, वेट कीजिए, आपको हो जाएगा, तो मैनेज करना पड़ेगा। Yes, sir. साइक्लिंग में क्या बच्चों है? साइक्लिंग में क्या बच्चों लिखा गया है? इट इज ए प्रोसेस इन विच सिस्टम रिटर्न्स टू द ओरिजिनल स्टेट आफ्टर गोइंग द सीरीज ऑफ चेंज। अब इसका मतलब क्या बच्चों? इसका मतलब ये मान के चलो, मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं एग्जांपल देता हूँ आकांक्षा और अक्षिता। मैं मान के चलो 2 बच्चे है ना। अब क्या हुआ? अक्षिता सुबह स्कूल की बाहर निकली है ना, तो क्या हुआ? जैसे वो बाहर गई है ना, अब क्या हुआ? उन्होंने खाया क्या बोलते हैं, ब्रेड पकौड़ा खाया, मतलब कि नाश्ता कर लिया। फिर स्कूल गई। स्कूल में क्या बच्चों? स्कूल में बच्चों टिफिन खा गया, मतलब टिफिन उन्होंने खाया। फिर शाम को आई, शाम को खा लिया, और 6 बजे घर पहुंच गए। तो क्या बच्चों? वो स्कूल से बाहर गई और वापस स्कूल से अंदर आ गई। अब क्या वो उसमें क्या बच्चों हुआ? उसने ब्रेड पकौड़ा खा लिया, टिफिन खा लिया, पानी पूरी खा लिया, तो बहुत सारे चेंजेस आ गए उसके अंदर। लेकिन फिर कहाँ पे आ गए बच्चों? फिर आके घर पे आ गई। तो क्या बच्चों हुआ? ये एक साइकिल बन गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? बोलेंगे Yes, sir. हम बोलेंगे Cyclic that- process. हम क्या बोलेंगे बच्चों? बोलेंगे दैट इज इन साइक्लिक प्रोसेस, दैट इज यू साइक्लिक इक्वल टू 0, दैट इज चेंज। कैसे बच्चों? ये आपका साइकिल में 0 आएगा, और डेल्टा एच भी आपका 0 आएगा। यू क्या बच्चों? यू आपका है इंटरनल एनर्जी, यू आपका इंटरनल एनर्जी है। और एच क्या बच्चों? Yes, sir. एच आपका है एंथैल्पी। Enthalpy.
एंथैल्पी मतलब क्या बच्चों, हीट। एंथैल्पी यहाँ पे बच्चों सोचो आप, यहाँ पे हीट क्या बच्चों, एंथैल्पी आपका हीट है। बहुत बड़े बच्चे, थैंक यू सज्जन, थैंक यू आकांक्षा। देखो आकांक्षा ने नाश्ता करा, जैसे थम्स अप डाल दिया है कि नहीं? सब समझ रहा हूँ मैं, लगता है सबको पार्टी देना पड़ेगा मुझे, है कि नहीं? सर कोई फायदा नहीं, देने वाले हो नहीं। अरे अरे स्क्रीन से कैसे बोल रही, कैसे बोल रही चीजें, देखो डायरेक्ट मुंह पे मना कर दिया कि देने नहीं वाली हो। हाँ क्या बात। अब बच्चों ये हम बात करते हैं रिवर्सल प्रोसेस। अब बच्चों दो नाम से सुनाई दे रहा है, नाम से क्या दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस, आपको दिखा सुनाई दे रहा है, मतलब यस सर। बच्चों और एक बात है, हमेशा ध्यान बच्चों, जो भी हम रियल लाइफ रिएक्शन की बात करते हैं, कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल होता नहीं है। हम यहाँ पे थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी भी क्या बच्चों, हम रिवर्सल प्रोसेस पढ़ते हैं। अब बच्चों रिवर्स पर किस कैसे बच्चों ध्यान समझो। सपोज करो जब हम रिवर्सल प्रोसेस बात करें, उसमें क्या बच्चों का, वो आपका इन्फिनिट स्टेप्स में होगा। कैसा बच्चों का, वो आपका इन्फिनिट स्टेप में बच्चों का, और कैसा बच्चों का, और आपका हर स्टेप कैसा बच्चों का, आपका रिवर्सिबल, मतलब आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। और कैसा बच्चों का, वो आपका इनफिनिटाइमलेस चेंजेस, उसमें बहुत छोटे छोटे चेंजेस आएगा, उसे हम बोलेंगे रिवर्सिबल चेंज। अब इसका मतलब क्या बच्चों, मैं इसका मतलब ये बोलता हूँ कि मान के चलो कि अंकिता है ना, अंकिता ने अपना नेल्स काटे, अब उसको नेल्स काटने में लग रहे 2 साल। कितने लग रहे हैं नेल्स काटने में? 2 साल लग रहे हैं, मतलब उसने बहुत स्लो किया, यस सर। मतलब को धीरे 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 काट रही है, तो कैसा बच्चों हो रहा है, कैसा हो 2 रहा है? मिनट लगते हैं। वही तो बात है ना, समझो, इसलिए मैं आपको रिवर्स से बता, बच्चों ये आपका यस सर। इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टेप्स में हो जाएगा, मतलब एकदम धीरे। और हर स्टेप कैसे बच्चों का, ये आपका होगा इक्विलिब्रियम, हर स्टेप आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। मतलब बच्चों जैसा आपने काटा, तुरंत आपका नेल्स बढ़ गया, ऑब्वियसली बड़े, अगर आपका 2 साल लगेगा कोई चीज करने में, तो ऑब्वियसली काटोगे तो तुरंत बढ़, धीरे धीरे बढ़ भी जाएगा, क्योंकि इतना स्लो हो रहा है ना। तो इसे हम क्या बच्चों बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे रिवर्सल प्रोसेस के बारे में। हम बेसिकली हम दिखाते कैसे बच्चों, रिएक्शन कैसे दिखाते, जैसे मान के ऐसा है N2 + H2, कैसा बच्चों का, हाँ मैं देता ये पार्ट इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे आएगा NH3, तो इसे हम क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे इसे हम बोलेंगे आपका रिवर्स, ये आपका इक्विलिब्रियम वाला पार्ट हमको लिखा है, तो ये आपका रिवर्सल प्रोसेस वाला दिखा यस सर। है ना। ऐसा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ऐसा। ओके, खाली आप यहाँ पे ये नोट करना बच्चों, जो आपका रिवर्सल प्रोसेस होता है वो कैसा होता है बच्चों, होता है वो आपका इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टेप्स में होगा, वो आपका ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टेप्स में होगा। उसमें चेंज भी कैसा बच्चों का, द प्रोसेस इज रिवर्स बाय द इन्फिनिट स्टेप चेंजेस, लेकिन इससे बहुत सा चेंज होगा, बहुत स्लो होगा। तो ये आपका कैसा बच्चों, रिवर्स। और कैसा बच्चों, ये आपका स्टेट ऑफ फंक्शन है, ये आपका स्टेट ऑफ फंक्शन होगा, उस प्रोसेस में होगा, तो ये आपका यस। है। जिन बच्चों को नोट डाउन हो जाएगा, प्लीज आप मुझे थम्स अप डाल देना, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके सर। सर एक बार रिवर्सिबल प्रोसेस समझा दो। जी बच्चा, ये बता, सपोज करो, मान के चलो, अभी मैं निहारी की बात कर रहा हूँ, निहारिका का। सपोज करो निहारिका को काम दिया गया, निहारिका क्या काम दिया गया कि उनके पापा ने ये बोला कि आपको पानी भरना है। क्या भरना है? पानी भरना है ना। सपोज कैसे बोला गया, अब वो क्या करिए निहारिका, एकदम स्लो स्लो पानी भर, मतलब एकदम बूंद बूंद पानी भर रही है, मतलब बहुत स्लो भर रही है। अब क्या हो रहा है बच्चों, हो रहा है, सपोज अगर मैं उस टाइम में, अगर मैं छोटा सा उसमें पूरा एक एक बूंद पानी निकाल दूं, तो क्या बच्चों का, वो पहले कैसा बच्चों खाली था, डब्बा खाली था, तो वो आपका रिवर्स हो जाएगा, राइट। तो इससे मैं आपको रिवर्सिबल रिएक्शन बोला, मतलब कि ये बहुत स्लो स्टेप होता है, और कैसे बोलिए यस आपका सर। स्टेप में हो रहा है।
मतलब आप ये समझो कि जैसे आपने 10 ड्रॉप डाला पानी का, तो सोचो पानी का दब डाले कितना टाइम लग गया, बहुत कम टाइम में, लेकिन वो बहुत स्लो कर रही है। तो क्या हो रहा है, उसी टाइम में आपका मैं ड्रॉप निकाल भी दे रहा हूँ। तो कैसे सोचो आपका रिवर्स हो जा रहा है प्रोसेस, भर रहा था लेकिन उससे खाली हो जा रहा है, तो इसे मैं बोलूंगा रिवर्सिबल प्रोसेस बोलूंगा। हमेशा ये ध्यान में बच्चों देखना कि रिवर्सिबल प्रोसेस में आपका बहुत ज्यादा स्टेप्स में होता है, इट रिक्वायर्स इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। और कैसे बच्चों उसमें कैसे चेंज होता है Yes, आपका, sir. मतलब कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो होते रहते चीजें होते हैं। तो इससे ये आपका होगा रिवर्सिबल प्रोसेस, ये आपका रिवर्स प्रोसेस। Yes, sir. अगेन बोलो बच्चों, खाली एक पॉइंट ध्यान रखो, कौन सा बच्चों, इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स और ये पार्ट, इतने पार्ट में लोगे फिर आपका हो जाएगा। Done, sir. डन सर। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, अभी आपका लास्ट स्टेप है जो आज का पढ़ना था हमें, ठीक है ना। ये क्या बच्चों, ये आपका है रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या लिखा बच्चों, क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब ये क्या बच्चों दिखा है, द प्रोसेस कैनॉट बी रिवर्स एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्रीज, ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। अब सिंपल सी बात है, अगर करिश्मा आज 20 साल की होगी तो उसका थोड़ी मैं 5 साल के बना सकता हूँ, पॉसिबल नहीं है, वो आपका है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो मतलब कि बच्चों नेचर में जितना प्रोसेस होता है वो सारे आपके इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो ये बच्चों खाली सिंपल सा एग्जांपल है जो आपको समझने की बात कर, नेचर में सारे रिएक्शन आपका इरिवर्सिबल होता है। अगेन बोलो बच्चों, जो आज हमने पढ़ाई किया बच्चों टर्म्स है, वो टर्म्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो टर्म्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सारे बच्चे हो जाए फिर मुझे बोलना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Done, sir. Done, sir. ओके बच्चा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये आंसर मुझे बताए सेजल, बताओ सेजल। फॉर द प्रोसेस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन द करेक्ट कंडीशन क्या है, कौन सा होगा? हाँ लता देवी बताइए आंसर। सर ऑप्शन थर्ड। बहुत बड़े बच्चा। क्या शिल्पा ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है? सर वैसे तो डेल्टा क्यू है और यहाँ पे क्यू दिया हुआ है, शायद यही हो सकता है। और निहारिका आप बताइए। सर डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 0 होता है, तो सर वैसे तो सर सी ऑप्शन अगर यहाँ देखा तो जब भी बच्चा एग्जाम में तो आप यहाँ पे ना इसको आप चेंज मान लीजिए, क्या बच्चों सर के साथ ये सर आपके चेंज है, तो चेंज में Yes, क्या sir. आंसर बच्चा आएगा, आप बोलोगे ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। राइट आंसर। एडियाबेटिक में क्या बच्चों का क्या होगा, आप क्या बोलोगे, हीट चेंज नहीं हो रहा है, हीट Yes, का sir. नो हीट फ्लो, आपका हीट फ्लो ही नहीं हो रहा है कि नहीं? ओके से चल, अभी मेरी आवाज सट के आ रही है आपको? सर मेरे यहाँ नेटवर्क है। मेरी आवाज अच्छे से आ रही कि नहीं आ रही, सारे बच्चे बताओ जरा। सर आ रही है। ओके ओके ठीक है। अब बच्चों ये आपका दूसरा रिएक्शन है, ये दिख रहा है बच्चों। अब ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपको एग्जाम पूछा जाता है, ध्यान से देखो बच्चों। Yes, sir. और देखो बच्चों ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, मैं खाली आपको एक का आपको मैं डेफिनेशन बता दूंगा। Yes, एक क्या sir. बताओ ये समझो दो। यहाँ पे क्या बोला बच्चों, आपके पास 5 मोल गैस है जो कि आपका साइकिल पर से हो रहा है ना। और बोला ये बच्चों देखो, आपको ए से बी जाना है, बी से आपको सी जाना है, ये पहला, ये दूसरा, फिर आपको अगेन सी से ए आना है, ये आपका थर्ड प्रोसेस है। आपको बताना है कि ए से बी में क्या हो रहा है, बी से सी में क्या हो रहा है, और आपका ए से सी में क्या हो रहा है। अब बच्चों देखो, सारे बच्चे ध्यान दो बच्चों, देखो देखो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे लिखा गया है वाई में क्या बच्चों आपका है, वाई में आपका है वॉल्यूम, वाई वॉल्यूम है,
और एक्स में क्या बच्चों, एक्स में आपका है टेम्परेचर, एक्स में क्या बच्चों आपका टेम्परेचर है, हाँ है ना सारे बच्चे। यस सर। अब देखो बच्चों देखो, ये आपका ए है और ये आपका बी है ना। तो बच्चों ए और बी में क्या और बच्चों रहा है, आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है। देखो वॉल्यूम ऐसे बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। लाइन कैसे बच्चों, कांस्टेंट है, लाइन आप ऐसे कांस्टेंट है। तो आप क्या बोलोगे बच्चों, ए और बी में क्या बच्चों आपका क्या है, आप क्या बोलोगे, आपका वहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है कि बच्चों देखो ये आप एकदम स्ट्रेट लाइन में ना, आपका वॉल्यूम चेंज यस नहीं हो रहा है। सर। अगर आपका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, अगर आइसोकोरिक। वॉल्यूम, तो आप क्या बोले बच्चों, ए से बी क्या बच्चों क्या है, ये आपका आइसोकोरिक आइसोकोरिक। है, कोरिक। क्यों बच्चों वहां पे क्या, वहां पे आपका वॉल्यूम चेंज, देखो बच्चों यहाँ आपका ए से बी में आपका देखो वॉल्यूम सेम है। तो आप क्या बोले बच्चों, ए से बी क्या बच्चों, या वो आपका आइसोकोरिक। तो क्या बच्चों आप बोलोगे ऑप्शन बी नहीं आएगा, मेरा ऑप्शन सी नहीं आएगा, तो आप बोलोगे ये आंसर आएगा, मतलब कि ऑप्शन ए या सी आंसर आएगा। तो जो आपका बीसीएल Yes, पार्ट sir. है और एसीएल पार्ट है बच्चों क्या है, ये दोनों आपके होमवर्क क्वेश्चन, ये दोनों आपके होमवर्क क्वेश्चन। समझ में बच्चों कैसे हम करते हैं, करिश्मा आया समझ में। Yes, sir. तो सारे बच्चे ध्यान समझने पार्ट कैसे करेंगे, ठीक ना। अगेन बोलो बच्चों, देखो Yes, अगेन sir. बोलो, जब भी आप पढ़ोगे, जब भी आप क्वेश्चन करोगे बच्चों करोगे ना, आपको ग्राफ में समझना हो ग्राफ में हो क्या रहा है, कौन सा चीज कांस्टेंट है उसको आपको ध्यान देना है, कौन सा चीज कांस्टेंट है वो आपको ध्यान देना है। जैसे बच्चों देखो जैसे आपका सी से लेकर ए है, सी से में क्या बच्चों देखो क्या है, आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्यों चल रहा है, देखो Yes, आपका sir. वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर तो ऐसे बढ़ता है, Constant है sir. टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। तो ए से लेकर सी में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उसे क्या बोलते Yes, हैं, तो ये sir. बच्चों, Option A. Isothermal. तो बच्चों देखो अगेन बोलो बच्चों, ये जो क्वेश्चन ये जो मैं बता रहा आपको, ये पूरा पार्ट बच्चा आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। अगेन बोलूंगा, ये आपका काफी ज्यादा आयन पार्ट है, सारे समझे बच्चों, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो सारे बच्चे इसको कल प्रॉपर्ली रिवाइज करके आना, मैं आपको थर्मोडायनामिक्स के प्रूफ पूछूंगा, ठीक है सारे बच्चे। Yes, sir. तो बच्चों हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, आज से तक काफी है, एंड सायोनारा। आई होप क्लास में मजा होगा बच्चों का, एंड टेक केयर, बाय बाय। Okay, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बच्चे बाय बाय।